बेटा अगला क्वेश्चन जो भी है इसमें जो था क्या था, 5 डिजिट का सेल फोन नंबर बनाना है, 52 से स्टार्ट होगा, 52 से स्टार्ट होगा और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो हमें 3 डिजिट और फिल करने होंगे। ठीक है, लिखा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ठीक है, तो भाई क्या होना है यहाँ पे, ये आपका 52 है, 1 2 3। ठीक है, तो ये तो फिल कर ही रखा है कितने वे में, 1 वे में। अब बाकी जो डिजिट्स बचे हैं, कितने बचे हैं, 8 बचे हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यूज हो गए हैं, तो 8 में से कोई 3 चूज करोगे और इन तीनों में फिल कर दोगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, 8C3 इंटू में 3 फैक्टर। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये अपने आप ही 8 इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, टू फिल दिस वी हैव 8 ऑप्शंस, टू फिल दिस वी हैव 7 ऑप्शन, टू फिल दिस वी हैव 6 ऑप्शन, और इसे फिल करने के लिए 1 1 ऑप्शन है, 5 और 2 ही फिल करना है। तो आंसर क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, 42 इंटू 8, कितना आंसर आ गया, 336। क्लियर है? अच्छा अगले पे बेटा नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आज बस मैं डाउट्स लूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, सो दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर। हाँ जी बेटा, जब ऑल वॉवल्स कम टुगेदर आता है तो हम क्या करते हैं, ए यू और ई, और भी कोई है नहीं है। अच्छा, डी जी एच टी आर, हम क्या करते हैं, जिनको साथ में लेना उनका एक पैकेट बना दिया हमने, एक ही हो गया, दूसरा डी जी एच टी आर, टोटल कितने हो गए, ये 6 है, 5 लेटर्स और एक पैकेट, 6 हो गए। इन 6 को अरेंज करिए कितने वे में, 6 फैक्टोरियल इनटू में ए यू आई जो पैकेट के अंदर है उनको भी आपस में अरेंज करिए कितने वे में, 3 फैक्टोरियल। सो आंसर विल बी 720 इंटू 6। ठीक है, 720 इंटू 6, ठीक है, 43, वेरी गुड। ठीक है, सो आंसर है बेटा 18 का फर्स्ट पार्ट का 4320, बता भी दिया मैंने कैसे आया है। ठीक है भाई, बेसिकली 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी भाई आगे बढ़ेंगे, ऑल ओवर्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब बेसिकली टोटल में से, टोटल कितने होंगे बेटा, 8 फैक्टोरियल। ठीक बोल रहा हूं, तो 8 फैक्टोरियल में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे आए हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक बोल रहा हूं भाई, कोई डाउट है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना भाई बेटा, इसका आंसर कितना आया था, 4320। इसका कितना आंसर आया है, किसी ने निकाला है? हाँ बेटा बोल, 36,000 एग्जैक्ट। चलो कोई नहीं, ठीक है। अगला भाई 19th, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अच्छा, सारे लेटर्स को यूज करके बनाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, अरेंज कर दे। We have to use all the letters of this word, so simply arrange these letters in how many different ways we can arrange, 8 factorial जो भी आंसर आएगा। What is the answer, 8 factorial 40320, बहुत बढ़िया। In how many permutations of the letter of the word parallel all the A do not come together? बेटा ध्यान देना, जब भी ऐसा आता है all A do not come together, आप क्या करोगे, आप पहले तो टोटल निकालोगे। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, देखो 4 और 4 8, 8 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दीज 2 A और 3 L। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा 40320 बाय 12 सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे जब हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, अब लिखा है ए डू नॉट कम टुगेदर, तो जब भी आता है डू नॉट कम टुगेदर, आप पहले कम टुगेदर वाला केस निकाल ले दो। ठीक है, ओके, कम टुगेदर वाले केस निकाल ले भाई। क्या हुआ कम टुगेदर वाले केस, हाँ जी, कम टुगेदर वाले कितने केस होंगे, हाँ जी कोई बताएगा? हमने क्या करना होता है, ए का पैकेट बना दिया, PRLLEL। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया भाई, ये यहां पे आपने इसका पैकेट बना देना है। ठीक है, तो बाकी 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दीज 7 पैकेट तो पूरा एक सिंगल है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, अनोखा है वो सबसे, है ना। बाकी 3 L एक जैसे हैं, तो कितना हो गया, कम टुगेदर में 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में विद इन द पैकेट दोनों ए को भी अरेंज करेंगे, बट कितने वे में करेंगे, दोनों ए को एक वे में, 1 वे में। क्या कर दो, अगर दोनों डिफरेंट होते तो 2 फैक्टोरियल, बट सेम है उसमें से आउट ऑफ 2। ठीक है भाई, अगर मैं इनको अरेंज करता हूं डबल ए, if they are different we have to write 2 factorial, but because out of these two
these two are same, ठीक है भाई। तो बेटा ये वाले केस है जिसमें जब सारे ए इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड कितने हो गए, हाँ जी, टोटल में से इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। किसी ने वैल्यू निकाली है इसकी, क्यों भाई निकालनी चाहिए ना, हाँ अच्छा आता नहीं था, सुनो भाई मैं बताता हूँ, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, -1, आई थिंक ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, हाँ भाई, अरे 8 फैक्टोरियल ले देंगे, 8 into 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, ऊपर 8 by 2 बच गया, -1, 4 - 1 कितना हो गया, बड़ा आसान है, 7 फैक्टोरियल बाय 6 into में 3 कट गया, ये 2 आ गया, सबको ये 7 फैक्टोरियल याद होता है, आई थिंक 5040 यही होता है बाय 2, तो कितना आ गया, ठीक है। तो कुछ नंबर जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं उनका आंसर जल्दी से लिख पाते हैं, जैसे 7 फैक्टोरियल जैसे याद है वो तुरंत लिख देगा, 6 फैक्टोरियल आपको याद रहता है, 720 कभी कैलकुलेट करते हो क्या, नहीं करते, ठीक है। तो जितनी जान पहचान बढ़ाओगे नंबर से उतना फायदा है आपका, है ना, हाँ जी, तो जान पहचान वाले बनो नंबर से, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक मिसलेनियस में भी था ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया या नहीं किया, मिसलेनियस में है ऐसा क्वेश्चन, अच्छा नहीं है, प्रोबेबिलिटी में फिर रहने दे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी यूज होती है, ठीक है, ओके, अब मुझे तो याद रहता नहीं है, हाँ हाँ भाई। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसे डिस्कस करूंगा बेटा पूरा, सब लोग देखना है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0159, देखना भाई 0159 और डिजिट बीइंग रिपीटेड लिखा है, नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो देखना भाई 0159, हमें जो भी नंबर बनाना है 5000 से बड़ा बनाना है, ये लिखा है ग्रेटर देन 5000, मतलब नंबर इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। उसके बाद रिपीटिशन इज अलाउड, नो, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो गारंटी के साथ या तो नंबर 5 से स्टार्ट होगा या 9 से स्टार्ट होगा, अच्छा रिपीटिशन तो अलाउड है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे भाई, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 तो यहाँ पे आ गया, बाकी 3 कहां पे रह जाएंगे, यहाँ पे, सो 1 5 को फिल करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका, कि वहां पे 5 भी बैठाना है, बाकी तीनों को यहाँ पे अरेंज कर दे, कितना हो गया बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो बाद में आएगा, हाँ जी। अगला यहाँ पे 9 से स्टार्ट होने वाला, फिर से बाकी तीनों को अरेंज कर दिया, 1 into 3 फैक्टोरियल, है ना, आप बोलो सर कॉम्बिनेशन से कराओ तो मैं कॉम्बिनेशन से करा दूंगा, आप बोलो परम्यूटेशन से कराओ मैं परम्यूटेशन से करा दूंगा, बट हमने दोनों में से कुछ नहीं यूज किया, हमने क्या किया, सीधा फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आ गई बात, सिलेक्शन की जरूरत है क्या, ठीक है, पापा आपके लिए 3 शर्ट लाए हैं और तीनों आपकी है, तो उसमें चूज क्या करना है ना, हाँ, अगर 10-20 लाए होते हैं, कजन्स के लिए भी लाए और तुम्हें 3 देनी है तो बोलते 10 में से 3 चूज करो, है ना, ठीक है। तो भाई जो बाकी 3 बच्चे हमने यहाँ पे फिल कर दिए, कितने वे में बेटा, 3 का अरेंजमेंट कितने वे में करते हैं, 3 फैक्टोरियल वे में, सिंपल, आंसर कितना हो गया 6, ये 2 केसेस से ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 + 6 12, कोई डाउट है, इज देयर एनी वन व्हिच इज, हाँ जी, किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5, भाई लेस देन 1000 बट डिविजिबल बाय 5 can be formed in which no digit occur more than once in the same number, मतलब रेपिटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, no digit occurs more than once in the same number, ठीक है, फालतू को कंफ्यूज कर रहे होते, आप समझा करो बस, मतलब रेपिटेशन की बात बोल रहे हैं, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई बेटा, पहले ना क्वेश्चन का एक मतलब टारगेट क्या है पहले देखा करो आप, 1000 से छोटा, यही था, a number must be divisible by 5, और क्या है कंडीशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैं 1 डिजिट से स्टार्ट करूं, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ठीक है भाई, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ठीक है भाई, पक्का, ओके। सो अच्छा इसके लिए क्या कंडीशन होती है बेटा,
5 से डिविजिबल का क्या मतलब है? 0 या 5 आएगा। बहुत बढ़िया। 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि इट शुड बी एंडिंग विथ 0 और 5। 0 से एंड करें या 5 से एंड करें, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 1 1 डिजिट नंबर, केस नंबर 2 2 डिजिट नंबर, केस नंबर 3 3 डिजिट नंबर, केस नंबर 4 क्या मैं 4 डिजिट नंबर बना पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000। आपने छठी क्लास से पढ़ा था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, ठीक है, और उससे छोटा ही रखना है। तो ठीक है भाई, अब करते हैं, यहाँ पे क्या फिल करूंगा भाई मैं? क्या मैं 0 फिल कर सकता हूं? अच्छा देखते हैं पहले कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, अगर होल नंबर की बात करें तो करेंगे, है ना। एक मिनट, क्वेश्चन कैसा है? हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी ऑब्टेन इन विच नो डिजिट। यार मेरे हिसाब से 0 को लेना चाहिए, ठीक है भाई। 0 नंबर में आता है नहीं आता है? आता है ना, तो मैं क्यों नहीं लूंगा भाई, ठीक है। और नेगेटिव साइन के लिए तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव थोड़ी ना अवेलेबल है, डिजिट्स अवेलेबल है ना। डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो मैं नंबर बनाने का बोल रहा हूँ, एक बच्चे ने 0 नंबर बना दिया, सिंपली 0 लिख दिया, बोलता दिस इज द नंबर, तो वो गलत है क्या? देखो ना, 5 से डिविजिबल भी है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो, ध्यान रखना, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो। बट क्या 0 से डिवाइड कर सकते हैं 0 को? इसके बारे में मैंने कुछ बताया था, एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई, ओके। हाँ जी, तो भाई आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेटा पहले 1 डिजिट, इसको फिल करने के दो ही तरीके हैं, 0 या 5। 0 या 5 तो सीधा आंसर हो गया, यहाँ तो सीधा ही पता है, नंबर ही पता है हमें, तो आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक चीज ध्यान रखना, बच्चे ने यहाँ पे क्या करते हैं, बोलते हैं सर इसको फिल करने के दो तरीके हैं। सुनना भाई, 0 या 5। कभी भी जब 0 आता है ना, तो 0 का पंगा सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले साइड से भी होता है, तो आपको केस बनाना चाहिए 0 के साथ। मैंने एक दिन पहले दिन क्वेश्चन दिया था, याद है, आपके ऊपर छोड़ दिया था, आई थिंक डिस्कस भी नहीं किया, उसमें यही गलती होती है। बच्चा अगर ऐसे करता कि भाई इसके पास दो तरीके हैं, 0 या 5 कुछ भी डाल दो, डाल दिया दो तरीके से, अब इसमें क्या फिल करूं? 8। आप देखो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर वहां 0 है तो इसके पास 9 केसेस है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो कोई भी 9 डाल सकता हूं। अगर यहाँ 0 नहीं आया, मान लो 5 आया, तो वहां 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, और 5 भी नहीं आ सकता। फिर कितने केस बचे? 8। तो बच्चे जनरली 9 into 2 लिख देते हैं, या जनरली 8 into 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? यू हैव टू टेक डिफरेंट केसेस, ठीक है। क्या करूंगा मैं? 2 डिजिट का नंबर बनाना था, मैं क्या बोलूंगा? या तो ये 0 से एंड करने वाला होगा, या ये 5 से एंड करने वाला। टेक दिस सेपरेट केसेस, गलती नहीं होगी, ठीक है। देखना भाई, अगर यहाँ पे 0 आ गया बेटा, तो 0 को फिल करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज? 1। आप यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 0 नहीं फिल करूंगा, बाकी कुछ भी कर दूंगा। 9, क्या आ गया? 9। इधर आ जाओ भाई, हाँ जी, 5 फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 भी फिल करना है। अब यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं? 5 नहीं करेंगे, 0 भी नहीं करेंगे, क्योंकि 0 कर दिया तो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो 8 कितना हो गया? 8 बन रहे या 9? वैसे कितना आता? या तो बच्चा 16 लिखता या 18 लिखता, 17 नहीं लिखता, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया? 17, ठीक है। अब 3 डिजिट वाला करें, जब हम 3 डिजिट वाला करेंगे तो बेटा इसमें भी केसेस बनाने चाहिए, कौन कौन से? 0 से एंड करने वाले और 5 से एंड करने वाले। अनन्या, आर्यन, सदमारा बेटा, ठीक है भाई। यस सर। बाकी सुजल, हाँ जी बेटा सदमारा है। आदित्य बेटा, 0 से एंड करने वाले कितने नंबर बनेंगे? देखो आपके पास 0 से लेके 9 तक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मैंने पहले लिख दिया था क्वेश्चन में, देखो भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ध्यान से करेंगे गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 फिल करना है, तो कितने तरीके से फिल करूंगा? एक ही, कि 0 ही चिपकाना है, तो 0 को उठाऊंगा, वही एक ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे क्या फिल करूंगा? मैं बीच में बाद में फिल करता हूँ, किनारों पे दिक्कत होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। कितने फिल करूं? 0 फिल कर सकता हूँ? नहीं। बाकी कुछ भी फिल कर सकता हूँ, कितने में हुए?
हाँ जी, बीच में क्या कितने वे में फिल करूंगा? 8। क्लियर है? सो आंसर इज हियर 72। मैं जिन्हें सर्कल कर रहा हूं ना बेटा, उन नंबर्स को मैं ऐड करना है। पहले केस में 2 आंसर था, है ना? ओके, भूलना मत। दूसरे केस में 17 था, तीसरे केस में 2 केस बनाए, एक में 72 है। एक और केस देखते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, इसे फिल करेंगे, कितनी चॉइस है? 1। आप किससे फिल करूं इसे? 5 में फिल कर नहीं सकता, 0 में फिल कर नहीं सकता, बचे कितने? 8। हाँ जी भैया, अब अगले के पास कितने ऑप्शंस हैं? 9 बोल रहा है एक बच्चा, या 2 ऑलरेडी भर दिए तुमने, तो 2 तो खत्म, बचे कितने? 8। उनमें से कुछ भी भर दे तो 8 ऑप्शन। बेटा बी केयरफुल, गलतियां होती हैं इस चैप्टर में, और बच्चे कॉन्फिडेंटली गलती करते हैं सीखने के बाद भी, बहुत कॉन्फिडेंटली। ठीक है, 64। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो गया? 2 + 17 + 64 + 72। सो जस्ट बी केयरफुल, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 7 4 11 और 4 15। ठीक है, 150। ठीक है भाई, कोई डाउट है? इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। नोट कर लिया किस किस का सही था ये 155? झूठ मत बोलना प्लीज। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे गलती? पेपर में मत करना, है ना? आंसर इज 155। किसी का सही नहीं था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर में गलती मत करना। फर्स्ट से मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, उसमें भी 0 का लफड़ा था, उसको भी हम ऐसे ही करते, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो उसी में डिस्कशन हो गया। ठीक है, हाँ जी भाई, एक अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये? अगले पे, हाउ मेनी ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 हैव नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड? अच्छा, नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड मतलब 1 से 1000 के बीच में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, तो मैं 1 उसमें लूंगा या नहीं लूंगा? बिटवीन है फ्रॉम 1 to 1000। जब भी फ्रॉम होगा, फ्रॉम टू में दोनों लेते हैं, बिटवीन में दोनों नहीं लेते। ठीक है, फ्रॉम वाले में एक एक्सट्रीम्स आर इंक्लूडेड, किनारे वाले इंक्लूड किए जाते हैं, और बिटवीन वाले में किनारे वाले इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, ओके, तो ध्यान देंगे भाई यहाँ पे, इसमें भी केस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ठीक है भाई, केस बना ले, कोई डाउट तो नहीं है? बिना केस बने नहीं हुआ क्या? चेक करो जरा। हाँ भाई, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, बताता हूँ क्या कह रहा है ये, और 3 डिजिट नंबर। एक्चुअली कह रहा था 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक हमें उसके भी 1 से लेके 1000 तक नंबर लेने हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए? हाँ जी, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ये था ना, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड था। ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे? इसमें मैं 0 काउंट नहीं करूंगा, 9 क्योंकि 1 लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू फिल दिस? वी हैव 9 ऑप्शंस। सो एक तो आंसर आ गया 9। 2 डिजिट में आ जाओ भाई। ठीक है, अच्छा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर? कितने हैं? 90। सिंपल ही आता है सबको, है ना? 9 into 10, है ना? ठीक है, 90 तो होते ना। अरे अगर मैंने पूछा था 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो इसको फिल करने की कितनी चॉइस है? इसको फिल करने की 9 चॉइस है, इसको फिल करने की 10 चॉइस है, टोटल 90 नंबर्स होते हैं ना। बट उसमें क्या होता है, रेपिटेशन भी होता है, हमें क्या करना है? रेपिटेशन वाले हटाने हैं। तो बेटा ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे कितने केस होंगे? रिपीट तो करना नहीं है, मैं सबसे पहले इसको फिल कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसे मैं इसलिए फिल करता हूँ कि यहाँ पे 0 का पंगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 वे में फिल करेंगे, 0 हम फिल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 अलाउड नहीं था। अब जो यहाँ पे फिल हो गया बेटा, वो तो यहाँ नहीं आएगा। बच्चे कितने? 9। फिर से 9 हो गया ना, तो कितना हो गया? 81। ठीक है, ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वन। हाँ जी भाई, यहाँ पे इसे फिल करने की कितनी चॉइस है? एक्सेप्ट 0 आई कैन फिल एनीवन। फिल कर दिया। अगले पे फिल करने की कितनी चॉइस है? 9। और अगले पे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है भाई, क्या आ गया? 648। 81 into 8, हाँ 648। ठीक है, 648।
बेटा आप करना है कि आपको इसको और इसको ऐड कर देना है, 738 ठीक है भाई, 90 और ऐड कर दो इसमें बस। 738 बेटा देखना 9 9 जा 81, 81 इंटू 8 648, ये 648 है, ये 81 है, ये 9 है, सबको अब ऐड करेंगे, जो भी आ रहा है वो आंसर है, ठीक है। सो 648 प्लस 90, ठीक है 738, ठीक है आंसर है 730। अगला, इन हाउ मेनी वेज 8 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी हैड इन 6 गिवन फिंगर्स ऑफ अ हैंड। अच्छा मैं पहली रिंग पहनाऊंगा, ठीक है, तो कितने ऑप्शंस होंगे? हाँ भाई 6, अनोखा आदमी है, ठीक है, ऋतिक रोशन, बट उसके बेचारे थोड़ा वैसा है, उसमें नहीं घुसता, कोई बात नहीं। अच्छा 8 रिंग्स को बनाना है 6 गिवन फिंगर्स में, तो जब आप पहले रिंग को डालोगे तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 6 ऑप्शंस होंगे, ठीक है भाई। पहला रिंग हमने डालना है तो कितनी उंगलियां हैं? 6। अभी एक ही रिंग डाला है ना, ठीक है। अगला, अगले रिंग को डालेंगे तो कितने ऑप्शंस उसके लिए? अच्छा ये कौन बोला कि 5? ये जिसमें कहा लिखा कि जिसमें पहले एक है ना, कहा लिखा है कि 1 फिंगर कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 रिंग, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो जब कुछ नहीं लिखा तो वी टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है भाई। गर्ल की एक उंगली में एक अंगूठी चली गई है, तो अब दूसरी डालनी है तो सेम उंगली में भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो देखा होगा बहुत सारे म्यूजिशियन को देखा होगा आपने, कई बार वो एक एक उंगली में कई सारे पहन के रखते हैं, ठीक है। सो आंसर होगा फिर से 6 6 6 कितनी बारी? 6 बार नहीं, कितनी अंगूठी है? सो 6 की पावर 8 इज द आंसर। डू नॉट कैलकुलेट इट, ठीक है, एंड इफ यू कैन प्लीज कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, बट जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। 16 79616, चलो अच्छा बात नहीं हुई, इसने कैलकुलेटर से निकाला है बच्चे ने, हाँ। अच्छा 15वें का 5 आ रहा है, सॉरी 5। फिफ्थ का आंसर क्या है, कोई बताएगा? एनीवन? एन निकाल दो, इक्वेशन बता दो कितनी आई है इनकी वैल्यू? 11। अच्छा एक काम करते हैं, देखो चेक करने का तरीका क्या होता है, सिंपली डाल के देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है भाई। हाँ सॉल्व करूँ या सेटिस्फाई करूँ? इक्वेशन वाले सॉल्व क्यूबिक बनी है? हां अच्छा देखो भाई, मैं फिर तो मैं कराऊंगा क्यूबिक बनी है तो। क्वेश्चन देखना भाई 5वां, ठीक है, बहुतों का हुआ ही नहीं होगा। इक्वेशन का क्वेश्चन है NC 6 बाय NC n-3। सर ऊपर n-3। अच्छा एक मिनट चिल्लाओ, मतलब एक जना बोलो। NC 6 हाँ n-3 हाँ फिर है 3, नीचे 3 है, और ओके गुस्सा ना कर। 33/4 33/4, कोई बात नहीं। तो इसमें रह गई, मुझे बोलना था उतने में भूल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा NC 6 डिवाइडेड बाय n-3 C3, ठीक है, क्या होगा देखना भाई, n फैक्टोरियल बाय n-6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा एक मिनट ध्यान देंगे जरा, ये कट गया, ठीक है। अच्छा n फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय n-3 फैक्टोरियल। अच्छा मैं कुछ सिखाता हूं बच्चों को कि भाई यहाँ पे ये हमेशा बोला है मैंने आपको कि जो एक दूसरे के करीब हो उनमें से बड़े वाले को खोलते हैं, है ना। तो 6 को खोल ले, 6 × 5 × 4 कहाँ तक? 3 तक, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। अच्छा n और n-3 में से कौन सा बड़ा है? n को खोले, n-1, एक और काम n-2, एक और काम n-। ओके बेटा शोर नहीं, क्योंकि उनको भी सुनना होता है, बाकी ऑनलाइन भी सुन रहे हैं ना। एक जना बोला करो, अगर एक बोलने लगे तो दूसरा अपने आप चुप हो जाया करो। हाँ जी ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं जिसे मैं बोल सकता हूं कि ये एक एनालिटिकल मेथड है, ठीक है, जो भी मैं बताने जा रहा हूं अभी फिलहाल। 33/4, ठीक है, कट गया n-1 n-2 इक्वल्स टू 33 × 30। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका, एक बच्चा क्या कर सकता है कि यहाँ पे
एक क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं बेटा तो बनेगा n स्क्वायर माइनस, एक मिनट जाओ अभी लिख रहा हूं मैं, ये बनेगा 990। ठीक है, और बच्चों के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हालांकि आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था फैक्टर थ्योरम, जिसमें हम डिवीजन करते थे हिडन टैल मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो उससे सॉल्व कर लेंगे, बट वो थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, और वही एक तरीका है, सही तरीका, मतलब जो हर जगह काम करता है। ये वाला जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं ये हर जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि ये कहां काम करेगा सुनना भाई, जैसे मैंने यहां लिख दिया n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, और किसी ने आपको बता दिया कि n नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो भाई देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा ऐसे ऐसे कर सकता है, इसको एक तरीका क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेगा, वो तो एक जनरल तरीका है जिससे हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाना नहीं सिखा रहा, बिकॉज वो तो आपको आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि n और n माइनस 1, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ये दो नेचुरल नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है, 6 है। वो भी कैसे नेचुरल नंबर, लगातार वाले, क्योंकि एक है n तो एक है n माइनस 1, मतलब बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers. So can I write 3 as a product of two consecutive numbers? बट ये ध्यान रखना, पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, 3 into 2 लिखूंगा मैं, 2 into 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3 into 2, क्योंकि हो क्या रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6, वो तभी आएगा जब ये 3 हो और ये 2 हो, मतलब ये 3 हो और ये 2। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए ये 3 होगा और ये 2 होगा, एक ही वैल्यू है n 3 होना चाहिए, आप डाल के देख लो चाहे तो। अगर मैं इनको यहाँ पे 3 डालता हूं तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 डालता तो ये 2 बन जाएगा, बन गया 6। तो आपने यहाँ पे एनालिटिकल मेथड लगाया है सिंपली कि बेसिकली इट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो हमने उसको वैसा लिख दिया। अब आप जब कंपेयर करेंगे, हाँ जी, जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जब यहाँ पे लिखूंगा n इक्वल्स टू 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा n माइनस 1 इक्वल्स टू 2, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, एंड या और, बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एंड या और क्या ऑप्शन है आपके पास कि या तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाए या दूसरा वाला दूसरे के बराबर हो जाए, नहीं ना, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको बल्कि ये बोला जाएगा कि पहला वाला पहले के बराबर होना चाहिए और साथ में दूसरा वाला दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन आंसर होता है वही आंसर होता है, एंड इफ देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन दीस टू आंसर्स तो नो आंसर। ठीक है, एंड का मतलब ये होता है। और में क्या होता है, और में क्या होता है, दोनों आंसर ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। ठीक है, जो आप 10th तक करते आए हो बेसिकली उसमें और हुआ करता था, क्वाड्रेटिक में बताता हूं मैं वो और कैसे हुआ करता था, देखना भाई। क्वाड्रेटिक में आप क्या करते थे समझाता हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया सडनली, ये आपको ये सॉल्व करना है, आपने क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, फिर बच्चों ने वैसे याद ही कर लिया है पैटर्न कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, या तो x 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा, बच्चे ये है ना, सीधा अगला स्टेप ये लिखते हैं ना, लेकिन वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दीज आर टू अननोन्स, ये दो अननोन है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब या तो पहला वाला 0 हो या दूसरा वाला 0, तो बीच में और वाला ऑप्शन आ गया, और में एंड इंक्लूडेड। ठीक है, या दोनों भी 0 तो भी चलेगा। ठीक है, तो या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो, काम चल जाएगा, या तो x 0 हो तो भी 0 आ जाएगा, या x माइनस 1 0 हो तो भी 0 आ जाएगा। तो और है, और में क्या करेंगे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो बीच में एंड होता है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, मैंने जानबूझ की बताने की कोशिश करी, क्योंकि सॉल्व तो करा दूंगा बट बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कहाँ और लगाना है, कहाँ एंड लगाना है। यहाँ बीच में क्या और, मतलब दोनों आंसर है। यहाँ पे क्या बेटा, बीच में और नहीं है, ध्यान रखना, बीच में मैंने भले ही यहाँ पे भी डंडा मारोगे, यहाँ भी डंडा मारोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है बीच में एंड। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे भी n3 आ गया, यहाँ पे भी n3 आ गया, एंड मतलब दोनों में कॉमन आंसर ही निकालेंगे। इंटरसेक्शन, जिन्होंने सेट्स पढ़ा हुआ मुझसे उन्हें पता होगा, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, कोई डाउट है? तो बेटा मैंने अभी आपके क्वेश्चन, आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था, अब वो आप खुद ट्राई करना चाहोगे? एक्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ दिया, आप ध्यान से देखो, एक n है,
एक n-1 है, एक n-2 है। These are 3 consecutive number। सबसे बड़ा किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट मोस्ट फैक्टर जो है वो है सबसे बड़ा n, फिर n-1, फिर n-2। तो आप इधर भी कुछ ऐसा जादू करें, ठीक है? कैसे करेंगे वो देखते हैं। 11 into 3, 3 into 10 है ना। आप देखो ये क्या हो गया, 11 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया। लगातार के 3 नंबर है, लेकिन उसी ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बिलीव मी, ये कोई मैथ्स का कोई तरीका नहीं है, इसे बोलते हैं एनालिटिकल वे। ठीक है, हम एनालाइज करके निकाल रहे हैं, नहीं तो ये मैथ्स में कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड होता है तरीका, बट जनरली आप लोगों को यूज करने को नहीं मिलता, कॉम्पिटिटिव में करते हैं सीधा। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप देखो जब मैं यहाँ पे करूंगा, n 11 के बराबर है, n-1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, n-2 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। इन सब के बीच में क्या है, एंड या और? अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है कि सब में एक कॉमन आंसर होना चाहिए। अगर सब में एक कॉमन आंसर नहीं है ना, एक में 11 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 10 है, पता आंसर क्या होता है फिर? नो सॉल्यूशन एंड n हैज नो वैल्यू। ठीक है, 11वीं में सबसे इजी चैप्टर में एक ऐसे ही क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, जहां पे एंड और पे ध्यान देना होता है कि कहां एंड लगे, कहां और लगे। ठीक है, 11वीं में नहीं, 12वीं में, सॉरी। n इक्वल्स टू क्या आ गया, 11। सो आंसर इज 11। ठीक है, 12वीं का 12 लिख दिया था मैंने, कभी कभी सिंक नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, आगे। तो बेटा समझ में आ गया ये? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो इसका आंसर हमने 11 निकाल लिया, बहुत लोग निकाल के लाए थे, बहुत बढ़िया। बट मुझे ये नहीं समझ में आया, बहुत लोग इधर उधर से आंसर तो टेप क्यों लाए थे, मुझे नहीं पता। देखो, ऑनेस्टी आपके साथ जाएगी, मेरा कुछ नहीं है ना। डिसऑनेस्टी भी आपके कुछ लेके जाएगी, मेरा कुछ नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 11। हाँ जी, 6 वाला कराऊं क्या? 6-1 करा दूं? चलो करा देता हूं, देखना भाई। हाँ, 6 वाले के लिए फॉर्मूला मैंने कल बताया था, एक मिनट देखना भाई। एनपीआर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2520। एनसीआर कितना है बेटा, 21 फाइंड आर। बेटा मैंने ना कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, कल कुछ बच्चे एब्सेंट थे, साथ मैंने वीडियो भी सेंड नहीं करी, आप करी कि नहीं करी मुझे नहीं पता, कल मैंने नहीं करी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एनपीआर, मैंने कल समझा दिया था, कल की वीडियो सेंड कर दूंगा आज मैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में एक रिलेशन है बेटा। ठीक है, रिलेशन क्या है, एनपीआर जो होता है बेटा, बेसिकली एनपीआर क्या बोलता है, परम्यूटेशन कर रहा है। परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन, उसके बाद अरेंजमेंट भी कर रहा है, मतलब एन में से आर को सिलेक्ट कर लिया, फिर उन आर को अरेंज कर दिया। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप चाहे तो सीधा सीधा ये कर सकते थे, आपने एनपीआर को लिख देना है एनसीआर इनटू में आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2520। we have the value of NCR which is nothing but 21, R factorial 2520, R factorial equals to 2520 by 21। ठीक है, 120 आ रहा है, शायद ये आ रहा है, काट देना, 21 को डिवाइड कर दो सिंपली। ठीक है, तो 120 आ गया। 120 क्या होता है भाई, रटा हुआ है बच्चों को, है ना। अब इसे सॉल्व करने अगर आप बैठ जाएं, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएं, फिर देखो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो यही, क्योंकि r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 चलता रहेगा, है ना। कितनी डिग्री पता बनेगा ये भी नहीं पता, तो सिंपली r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, सो कंपेयरिंग r इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी भाई, 6 का हो गया 5, अगले का क्या है यार, इसमें कुछ मिस्टेक थी क्या, एनीवन किसी ने किया है, मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है। 7th वाले में, 7th वाला किसी ने किया है, नो वन, वैसे भी पी है। एक काम करना, आज ट्राई करना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने पी आपको सिखाया नहीं था, आप पी सिखा दिया। 11.4 है या 11 इंटू 11 इंटू को लेके चलना, हाँ
देखते हैं। वैसे बेटा दिस मस्ट बी रेशियो, ये ठीक बोल रहा है बच्चा, आप इसे रेशियो लेके करना, ठीक है बेटा। देख रहे ना, हाँ जी, ये 7th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और मैंने रेशियो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एनपीआर का एक फॉर्मूला लिखवा दिया यहाँ पे। एनपीआर ये रहा बेटा फॉर्मूला, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, कल भी पढ़ाया था। अच्छा 8th वाला बेटा, there are 6 boys and 3 girls in a class, and entertainment committee of 6 persons is to be selected so that there are 4 boys and 2 girls। हाँ जी, कमिटी में कितने होंगे टोटल 6। देखो क्या है ना बेटा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना, और ये हमारी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, कमेटी के लिए सिलेक्ट करना है तो सिर्फ सिलेक्शन करेंगे और तो कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे भाई, 6 बॉयज में से 4 बॉयज चूज करेंगे और फिर 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चूज करेंगे। 6 into 5 by कितना हो गया, 15 into 3 45 आंसर है, ठीक है, आंसर है 45। अच्छा अगला, फ्रॉम 5 एप्पल्स 4 ऑरेंज 3 मैंगोज, in how many ways can the 2 apples 3 orange and 2 mangoes can be selected। मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा सीधा सीधा, 5c2 into 1 मिनट 4c3 into 3c2 है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और बेटा ये हो गया 10 है नहीं, कितना आ गया 120, ठीक है। तो जिससे आता है आंसर निकालने में टाइम नहीं लगता, ठीक है भाई। अब देखो ये कई बार 2 मार्क्स का आएगा, देखा है तो 1 मार्क में भी आ सकता है, जो फास्ट होगा तो कर ही लेगा ना तुरंत। हाँ भाई, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सर्कमफ्रेंस टेकन ऑल टुगेदर। बड़ा आसान है, टेकन ऑल टुगेदर। तो आपको बस इसमें देखना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं, कितने भाई 13। तो 13 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर सेम। तो सी सी सी, 3 तो सी हो गए। आई है ही नहीं, आर 2 बार ही है, एक बार नहीं, आर को कट कर देते हैं पहले, ई 3 बार ही है, एक मिनट ई को भी कट कर देते हैं, ई एन देखते हैं, एन एक ही बार है, एम भी एक बार है, एफ भी एक बार है, यू भी एक बार है, आई भी एक बार है। तो 13 अगर डिफरेंट होते तो 13 फैक्टोरियल, बट आउट ऑफ दीज देयर आर 3 सी, 3 सी सेम है, 2 आर सेम है, 3 ई सेम है, ठीक है।